क्या होता है जब हम संकट मोचन श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी के भक्तों से कौन से ये 2 ग्रह दूर हो जाते हैं, ये दोष दूर होते हैं। आइए बात करते हैं। मैं आशा एस्ट्रोलॉजी से चारों ओर वैसे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ कि हनुमान जी की जब हम भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन को सुखों से भर देती है ये पूजा। और कौन से हमारे जीवन के दोष हैं वो दूर होते हैं। 2 ग्रह जो हमें दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो वो हमेशा हमसे दूर रहते हैं, हमें दुख नहीं पहुंचा पाते। तो आज बात करने जा रहे हैं इस 2 ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हनुमान जी भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। यही कारण है कि प्रभु को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं। भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान जी की, हनुमान जी की जो श्रद्धा भावना से जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो परेशानियां तो यूं ही छूमंतर हो जाती हैं। तो कभी ना डरे, अगर जीवन के अंदर कितनी भी विपत्ति का समय आ जाए, मुश्किल समय आ जाए, तो आप हनुमान जी का सिर्फ नाम लेने मात्र से ही अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपके कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। हनुमान जी की जब पूजा अर्चना करते हैं, जो शनि ग्रह है जिसे बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में उग्र ग्रह माना जाता है, जब ये कुंडली के अंदर प्रवेश करते हैं तो जीवन में अशुभता ही अशुभता होती है। व्यक्ति का जीवन बाधा और परेशानियों का जो जीवन होता है वो बाधाओं से और परेशानियों और कष्टों से घिर जाता है। ऐसे में शनि की दृष्टि को जहाँ शुभ नहीं माना जाता, तो वहीं मंगल के बारे में कहा जाता है कि ये शुभ ना हो तो जीवन में सब कुछ ही अमंगल हो जाता है। ऐसे में इन दोनों ही ग्रहों को जीवन को खुशहाल बनाने के लिए शांत रखना और शुभ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जीवन में जब 2 बड़े दोष आते हैं, पहला दोष शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रकोप व्यक्ति के ऊपर होता है, तो उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है। और दूसरा दोष जो होता है मंगल दोष होता है, शादी विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। मंगल से मांगलिक दोष बनता है। विवाह से पूर्व वर और वधु की कुंडली के मिलान के दौरान इस योग को प्रमुखता से देखा जाता है। और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ जो दोष होता है वो दूर होता है। ऐसे में हनुमान जी की जो पूजा होती है वो हमें 2 तरह के बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाती है। पहला दोष शनि की ढैया या साढ़े साती, और दूसरा दोष मंगल दोष। अगर इन दोनों दोषों के अंदर हम हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जीवन से ये दोनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए बताती हूँ एक खास उपाय जिसको करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हनुमान मंदिर में आप जाइए, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइए, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, माला पहनाइए, लड्डू का भोग लगाइए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आरती कीजिए। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र शीघ्र ही दूर करते हैं। जो आपके जीवन के अंदर कष्ट, आपको दुख दे रहे हैं, परेशानी है, आर्थिक संकट है, वो दूर होती है। अगला उपाय यह है कि आपको मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाना बहुत ही उत्तम रहता है। जब ऐसा उपाय करते हैं तो मंगल के साथ साथ आपका बृहस्पति ग्रह भी स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर बंदरों को आप नहीं खिला सकते तो किसी गरीब या ज़रूरतमंदों को भी आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ये उपाय करेंगे तो आपकी जो जीवन की आर्थिक तंगी है वो भी साथ में दूर होती चली जाएगी। 11 मंगलवार के दिन आप इन चीज़ों का दान अवश्य कीजिए। आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, बहुत रोता है, तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख ले आइए और बच्चे के बिस्तर के नीचे रख दीजिए। आपकी ये परेशानी भी दूर होगी। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को शाम के समय केवड़े का इत्र और गुलाब की माला भेंट करें। देखिए बहुत अचूक उपाय है। जब मंगलवार की शाम के समय हनुमान जी को आप केवड़े का इत्र और गुलाब की माला भेंट करते हैं तो त्रिविध संकट हनुमान जी हर लेते हैं। ऐसा आप अवश्य कीजिएगा। अगला उपाय आपको बताने जा रही हूँ। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिला लीजिए और एक रोटी बना लीजिए। जी, जौ के आटे को गूंद लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें तेल डाल लीजिए और इस रोटी को के ऊपर तेल को लगा करके और गुड़ लगा करके, गुड़ को आपको जो गुड़ का बूरा होता है वो उस रोटी के ऊपर फैला लेना है अच्छे तरीके से और इसे किसी गाय को खिला दीजिए।
आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी भी तरह का नज़र दोष होती है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो दूर होती है। ऐसा आप मंगलवार के दिन अवश्य करेंगे तो आपके घर के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होगा और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आप 2 बड़े-बड़े दोषों से आप मुक्ति पा जाएँगे। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।